All right, Rahul Gandhi's comments that he's made in the United States has really created a storm in India. His meeting with India beta Pakistan sympathizer Ilhan Omar, his controversial remarks on the Sikh bias in Washington, D.C. has really triggered a meltdown in the political arena here. Upping the ante against the Lok Sabha leader of opposition, Modi Mantris, BJP Neta is slamming Rahul Gandhi, accusing him of being an anti-India voice, as well as raising the demand to cancel his parliament membership for this. Remember, Rahul Gandhi has said that the fight for Sikh rights is over in India, and the question here is whether Sikhs really have the religious freedom to practice their culture. That's what he says, that they're always worried whether or not to wear the turban or the kada or to visit the Gurudwara. Meanwhile, the Congress accused Delhi BJP Neta of openly threatening Rahul Gandhi, demanding strict action against him. In fact, this comes after BJP's Sikh Netas hit the streets as well in protest in the national capital, demanding an apology from Rahul Gandhi. जो इल्हान उमर भारत के खिलाफ जहर उगलता हो, जितने इनके विदेश के जाते हैं तो भारत के खिलाफ ही बोलते हैं, और इस बार तो टोटल एजेंडा ही था। राहुल गांधी की तो सदस्यता ही समाप्त कर देनी चाहिए। केवल एक एजेंडा लेकर विदेश जाते हैं, भारत और भारतीयों को बदनाम करना। भारत की भाषाएं हो, महिलाएं हो, संगठन हो, सरकार हो, इन सबको अपमानित करना, कोई कमी नहीं छोड़ते। अब तो अमेरिका में भी लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी भारत के हैं कि पाकिस्तान के। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? भारत के नेता प्रतिपक्ष गए और गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करके आज लोग पूछते हैं कि वो हिंदुस्तान के कि पाकिस्तान के। पिछले 2-3 दिन में उन्होंने कई एक घटनाएं ऐसी की हैं जो ये दिखाता है कि देश तोड़ने की जो एक साजिश है और उस साजिश करता जो बाहर बैठा हुआ है उसके साथ राहुल गांधी के संपर्क है, या उनके साथ उनकी भावनाएं मिलती हैं, या उनके साथ मिलकर वो देश में ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं जिससे कि ये देश खंडित हो। राहुल गांधी जी की ये आदत हो गई है कि वो भारत का अपमान विदेश में जाकर के करते हैं, यहाँ भी करते हैं। कई बार हमने उनको कई बार कहा नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की आलोचना करें, स्वागत है, लेकिन मोदी जी की नीतियों की आलोचना करते करते आप देश की आलोचना क्यों कर जाते हो? लेकिन चलो, विदेश जाने पे तो कम से कम आप देश का मान और सम्मान का ध्यान रखें। विदेश जाते हमारे देश को भूलते, देश को बदनाम करते हैं, देश के प्रति सम्मान रखना चाहिए। ये तो कैसा देश प्रेम है, ये कैसी देशभक्ति है, ये कैसा राष्ट्र प्रेम है? मैं तो कहूँगा कि ये विचार जो है ये देश के विरोधी विचार है, और इसलिए पूरी दुनिया, पूरे देश में इनकी निंदा होगी। और आने वाले समय में सब जिनको आरक्षण मिला है, इस देश की संविधान बरकरार रखने वाले देश की जनता, बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले उनके अनुयायी, पूरी तरह जो देशवासी है, उनको सबक सिखाए बिना नहीं रहेंगे। और राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, एक तो भारत को बदनाम करते हैं, दूसरा भारत विरोधी तत्वों को सहयोग करते हैं। राहुल गांधी का वक्तव्य बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, इर्रिस्पॉन्सिबल, और वो एक कांग्रेस के मेंबर हैं जो एंटी इंडिया अपने वक्तव्यों के लिए मशहूर हैं। आप उसके साथ भी घूम रहे हैं। आपको अमेरिका में कोई भारत का शुभचिंतक संसद का सदस्य नहीं मिला क्या कांग्रेस का? आज इस बात को उल्टा बयानबाजी करके इसको खराब करने का जो काम कर रहे हैं भाजपा के लोग, क्योंकि वो चाहते हैं कि राहुल जी कोई भी बात कहें, हम उनको पकड़ के उसको खराब कैसा कर सकते हैं वो बात करें। लेकिन लोगों के अंदर ये बात जाननी चाहिए कि राहुल गांधी जी ने जो बात बयान दिया वो बिल्कुल सही बयान दिया। आज कहीं भी आप चले जाइए, जहाँ पर आप जाते हैं, मेट्रो पर चले जाइए, दूसरी जगह पर अपने ट्रेनों में चले जाइए, तो सिखों को टारगेट किया जाता है, पगड़ी देकर टारगेट किया जाता है, दूसरे लोगों को टोपी देकर टारगेट किया जाता है, और लोगों को दूसरी तरह से टारगेट किया जाता है। तो मैं समझता हूँ अल्पसंख्यकों पर एक अत्याचार हो रहा है। इसी बारे में राहुल गांधी ने कहा कि आज सुरक्षित नहीं है। उनको लग रहा है जिस तरीके से विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स के सामने, स्टूडेंट्स के सामने, खुले मंचों पर राहुल गांधी जी प्रश्न ले रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं,
तो उनको एक विरोधाभास दिखाई दे रहा है अपने प्रधानमंत्री, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री कभी प्रेस से सवाल जवाब करते ही नहीं, कभी बातचीत करते ही नहीं, खुली बातचीत करते ही नहीं। तो भाजपा राहुल गांधी जी के इस गेस्चर से परेशान है और इसलिए वो एक झूठ का आवरण खड़ा कर